श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। देव कार्य, देव पूजा में क्या करने को होता है, क्या ना करने को होता है, इसके विषय में आज सत्संग करेंगे। देव पूजा उत्तराभिमुख होकर और पितृ पूजा दक्षिणाभिमुख होकर करनी चाहिए। स्कंद पुराण प्रभास खंड 206-18। नीला, लाल अथवा काला वस्त्र पहनकर और बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना करने वाला दोषी माना जाता है और उसका पतन हो जाता है। वराह पुराण 135:1, 15, 16, 23, 24। गीले वस्त्रों को पहनकर अथवा दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो जप, होम और दान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। लिखित स्मृति 63। केश खोलकर आचमन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण 3:12-19। तांबा मंगल स्वरूप पवित्र एवं भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबा के पात्र में रखकर अर्पण करनी चाहिए। वराह पुराण 129, 41, 42, 51, 52। चांदी पितरों को तो परम प्रिय है, पर देव कार्य में इसे अशुभ माना गया है। इसीलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। चांदी का पात्र वगैरह, चांदी का बर्तन वगैरह देव कार्य में दूर ही रखना चाहिए। निर्णय सिंधु 1। भगवान की उपासना करते समय दीपक का स्पर्श करने पर हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है, अपवित्र हो जाता है। वराह पुराण 136:1। सालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सालग्राम तथा शंख पर रखी हुई तुलसी को अलग करना पाप होता है। सालग्राम में तुलसी अलग करने वाले को जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होती है और शंख से तुलसी अलग करने वाला भार्यहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी हो जाता है। ब्रह्म भगवत पुराण प्रकृति खंड 21:94-96। शिव पुराण रुद्र खंड युद्ध खंड, शिव पुराण रुद्र भाग युद्ध खंड 41, 53, 55। देवी भागवत 9, 24, 19, 93। सालग्राम को बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं। सालग्राम सालग्राम भगवान को। पद्म पुराण पाताल खंड 79, 12-13। वराह पुराण 186, 55, 56।
शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। लेकिन यदि सालग्राम से उनका स्पर्श हो जाए तो वह ग्रहण करने योग्य हो जाता है। नारद पुराण पूर्व खंड 67, 123, 124। शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य के विषय में शिव पुराण में भी 22, 19 और बराह पुराण में भी 186, 52, 53। घर में अंगूठे के पर्व से लेकर एक बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए। उससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होता है। मत्स्य पुराण 258, 22। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट हो जाता है। मत्स्य पुराण बराह पुराण 186, 43। मत्स्य पुराण 258, 22। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो अथवा जिसे चांडाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। नारद पुराण पूर्व खंड 67, 32, 33। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। इनका पूजन करने से गृह स्वामी को दुख अशांति की प्राप्ति होती है। नारद पुराण पूर्व खंड 67, 120, 121। बराह पुराण 186, 40, 41। मनुष्यों को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी सूर्य के चरणों को नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई सूर्य के चरणों का निर्माण करता या करवाता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है तथा इस लोक में दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। मत्स्य पुराण 11, 31, 33। पद्म पुराण सृष्टि खंड 8, 66, 68। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को शिरस धतूरा, मातुलुंगी, माताली, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार पलाश, कुंद, शिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी से गणेश की, दूब से दुर्गा की और अगस्त्य के फूलों से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण उत्तरखंड 92, 25, 27। केतकी, कुटज, कुंद, बंदूक, दोपहरिया, नागकेसर, जवा तथा मालती ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए।
मातुलिंग, बिजोरा, नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ावे। दुर्वा, आँख और मदार ये दुर्गा को अर्पण न करे। पलाश और कांस के फूलों से तथा तमाल, तुलसी, आंवला और दुर्वा के पत्तों से कभी दुर्गा की पूजा न करे। गणेश जी के पूजन में तुलसी को सर्वथा त्याग दे। नारद पुराण पूर्वखंड 67, 61, 62, 69। पत्र, पुष्प और फल को देवता पर अधोमुख करके न चढ़ावे। वह पत्र पुष्प आदि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाना चाहिए। नारद पुराण पूर्वखंड 67, 70। स्नान के बाद पुष्प चयन न करें, क्योंकि वह पुष्प देवता पर चढ़ाने योग्य नहीं माना गया है। अग्नि पुराण 166, 19। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याएं, अशौच के समय, रात में सोने के पश्चात, बिना स्नान किए इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं वह मानो भगवान श्री हरि के मस्तक का छेदन करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 21, 50, 51। देवी भागवत 9, 24, 49, 50। सूखे पत्तों, फूलों और फलों से कभी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। आंवला, खैर, बिल्व पत्र और तमाल के पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हो तो विद्वान पुरुष उन्हें दूषित नहीं कहते। कमल और आंवला 3 दिनों तक शुद्ध रहते हैं। तुलसी और बिल्व पत्र सदा शुद्ध रहते हैं। नारद पुराण पूर्वखंड 67, 66, 68। कार्तवीर्य को दीप प्रिय है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है, विष्णु को स्तुति प्रिय है, गणेश को तर्पण प्रिय है, दुर्गा को अर्चना प्रिय है। और शिव को अभिषेक प्रिय है। अतः इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके प्रिय कार्य ही करने चाहिए। नारद पुराण पूर्वखंड 76, 115, 116। मंत्र महोदधि 17, 116, 117। विष्णु के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। शंकर के मंदिर की आधी परिक्रमा करना चाहिए। देवी की मंदिर की 1 बार परिक्रमा करना चाहिए। सूर्य के मंदिर के 7 परिक्रमा करना चाहिए और गणेश के मंदिर के 3 ही बार परिक्रमा करना चाहिए। नारद पुराण पूर्वखंड 13, 136, 137। नारद पुराण पूर्वखंड 67, 105। घी का दीपक देवता के दायां भाग में और तेल का दीपक बायां भाग में रखना चाहिए। मंत्र महोदधि 22, 119। प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा देवता के दर्शन के समय गले में वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए और सिर में भी वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए। बादुल स्मृति 139, 140। अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए भगवान के विग्रह का स्पर्श करना, श्मशान भूमि से लौटकर बिना स्नान किए भगवान का स्पर्श करना, मदिरा या मांस का सेवन करके भगवान की पूजा करना, दूसरे की वस्त्र को पहनकर भगवान की पूजा करना, भगवान को चंदन और माला अर्पण किए बिना ही धूप देना,
भेरी आदि के द्वारा शब्द किए बिना ही भगवान को जगाना, ये सब अपराध है जिनसे मनुष्यों को बचना चाहिए। बराह पुराण 135:8-9, बराह पुराण 136:8-9, बराह पुराण 136:70-71, बराह पुराण 135:53, बराह पुराण 136:83, बराह पुराण 136:97-98, बराह पुराण 136-108। ये 32 अपराध ऐसे हैं जिन्हें मंदिर में भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जूते खड़ाव पहनकर अथवा सवारी पर चढ़कर जाना नहीं चाहिए। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि भगवत संबंधी उत्सवों को न करना या उनके दर्शन न करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना, ये भी अपराध है। अशुद्ध अवस्था में भगवान के दर्शन करना, ये भी अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े परिक्रमा करना, ये भी अपराध है। भगवान के आगे पैर फैलाकर बैठना, ये भी अपराध है। पलंग या खाट पर बैठना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने सोना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने खाना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने झूठ बोलना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने जोर जोर से बोलना, ये भी अपराध है। झूठ तो कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। परस्पर बातचीत करना, ये भी अपराध है। रोना चिल्लाना, ये भी अपराध है। झगड़ा करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने किसी को पीड़ा देना, ये भी अपचार है। भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह करना, ये भी अपचार है। भगवान के सामने स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने कम्बल ओढ़ना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने दूसरे की स्तुति करना, ये भी अपराध है। 22वां, भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना या गाली बकना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने अधवायु का त्याग करना, ये भी अपराध है। शक्ति रहते हुए भी गौण सामान्य उपचारों से पूजा करना, ये भी अपराध है। भगवान को भोग लगाए बिना ही कोई वस्तु खाना पीना, ये भी अपचार है। जिस ऋतु में जो फल हो उसे पहले भगवान को न चढ़ाना, ये भी अपराध है। उपयोग में लाने से बचे हुए साग फल आदि को भगवान के लिए देना, ये भी अपराध है। भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, ये भी अपराध है। गुरु के विषय में मौन रहना अर्थात उनकी स्तुति महिमा आदि न करना, ये भी अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये भी अपराध है। किसी भी देवता की निंदा करना, ये भी अपचार है। किसी भी देवता का और किसी भी देवताओं का भक्तों का निंदा करना भी नहीं होता है, निंदा सुनना भी नहीं होता है, यह सब अपचार है, अपराध। पद्म पुराण पाताल खंड 79:36-44। सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, विष्णु से मोक्ष की, दुर्गा आदि से रक्षा की, भैरव आदि से कठिनाइयों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या के तत्व की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, पार्वती से सौभाग्य की, शची से मंगल वृद्धि की, स्कंद से संतान की वृद्धि की और गणेश से सभी वस्तुओं की इच्छा याचना करनी चाहिए। देवी भागवत 3:26-40-43। लोगाक्षी स्मृति, लोगाक्षी स्मृति आदियों में
बताया। भगवान शंकर श्वेतार्क पुष्प से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से, भगवान विष्णु स्मरण मात्र से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्रीमन्नारायण। देवताओं के विषय में आज का सत्संग हुआ, इतना ही है। राधा गोविंदा राधा गोविंदा श्रीमन्नारायण राधा गोविंदा राधा गोविंदा राधा गोविंदा लक्ष्मी नारायण राधा गोविंदा राधा गोविंदा राधा गोविंदा वेंकट नारायण राधा गोविंदा राधा गोविंदा राधा गोविंदा श्रीरंग नारायण राधा गोविंदा राधा गोविंदा राधा गोविंदा वेणु गोपाल नारायण राधा गोविंदा राधा गोविंदा राधा गोविंदा दामोदर नारायण राधा गोविंदा राधा गोविंदा राधा गोविंदा श्री कृष्ण नारायण राधा गोविंदा राधा गोविंदा राधा गोविंदा श्री राम नारायण राधा गोविंदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।